आज की वीडियो में हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो इनिशियल जब ह्यूमन रेस स्टार्ट हुई तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेड का मोड था वो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में ये होता था कि आप किसी एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ एक्सचेंज किया करते थे। फिर उसके बाद मोड ऑफ जो एक्सचेंज हुआ वो कॉइन्स हो गया कि आपके पास सोने के सिक्के होते थे या चांदी के सिक्के होते थे जिसके थ्रू आप चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। उसके बाद पेपर करेंसी का ज़माना आया और पेपर करेंसी जो कि आजकल हम जो यूज़ कर रहे हैं कि आपके पास 100, 1000, 50 इस तरह के करेंसी नोट्स हैं जिनके थ्रू आप एक्सचेंज कर रहे हैं चीज़ों को। तो इसके बाद जो अभी इनिशियली चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं या जो फ्यूचर है करेंसी का वो है डिजिटल करेंसी, जिसमें किसी किस्म का पेपर या कॉइन्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होंगे बल्कि आप डिजिटल मीडियम्स के थ्रू आप एक्सचेंज किया करेंगे चीज़ों को। तो बिटकॉइन जो है वो एक तरह की डिजिटल करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें किसी किस्म की हुकूमत या बैंक की इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं है, जो कि इसी फीचर की वजह से जो है बिटकॉइन जो है वो मकबूलियत हासिल कर रहा है कि इसमें किसी किस्म की हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या अगर है भी है तो जस्ट फॉर्म की हद तक है, ट्रांजैक्शन में उसकी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक ग्रुप ने 2009 में इसको प्रॉपरली लॉन्च किया बिटकॉइन को, और जो उसके की फीचर्स हैं इसमें बिटकॉइन के उसमें है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये है कि ये एक पब्लिक लेजर है जिसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हम रिपोर्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और ये किसी आम बैंक के प्राइवेट लेजर की तरह नहीं है बल्कि ये पब्लिक है। कोई भी इसे एक्सेस करके देख सकता है कि कौन बिटकॉइन के इस टाइम मालिक कौन है और ये किसके पास इस टाइम अवेलेबल है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें कोई एंटिटी ऐसा इसे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रही बल्कि ये पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट कंप्यूटर्स में। इसका रिकॉर्ड जो है वो किसी एक बंदे या फर्म के पास नहीं है बल्कि जो भी बिटकॉइन के यूजर्स होंगे उन सब के पास उसकी कॉपी पड़ी होती है, और जो ट्रांजैक्शन होती है वो भी इन तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे वेरीफाई होके तो तब ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है। तो बाकी लिमिटेड सप्लाई और माइनिंग प्रोसेस ये थोड़े से एडवांस इसके फीचर्स हैं जो कि हम लेटर वीडियोस में इनको देखेंगे। फिफ्थ ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि जब तक डिफरेंट यूजर्स के पास जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जो कि मिलियंस में होते हैं, उनसे जब तक वेरीफाई नहीं होता रिकॉर्ड तो तब तक ये ट्रांजैक्शन प्रोसीड नहीं होती। तो इसमें रिकॉर्ड पब्लिक होने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, और देन ये बॉर्डरलेस है, इसमें किसी किस्म की हुकूमत की या कंट्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और सेवन ये है कि बिटकॉइन वॉलेटाइल है। उसकी वजह ये है कि जो सप्लाई और डिमांड है उसकी बेस पे जो प्राइस डिटरमिन होती है बिटकॉइन की, तो उस हवाले से जब डिमांड एक्सीड करेगी तो इसकी प्राइस ऊपर चली जाती है, और जब डिमांड कम होगी तो इसकी जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाती है। और ये डिफरेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इवेंट्स हैं उन पे भी बेस करती है इसकी वॉलेटिलिटी, तो इसलिए ये हाईली वॉलेटाइल है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। और एक मेन फीचर इसका ये है क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू जो है वो सस्टेन रह रही है बल्कि इंक्रीज कर रही है, तो इसे डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। और कोई भी अगर इन्वेस्टर्स हैं जो कि डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिटकॉइन उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है।